साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले विप्रो के बारे में। विप्रो की अगर बात करें बहुत अच्छी स्टॉक है, फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आईटी सेक्टर की कंपनी है, ज़्यादातर चांसेस है कि इनमें आपको बोनस रिलेटेड कुछ अच्छी खासी खबर आएगी, बायबैक रिलेटेड अच्छी खासी खबर आएगी, या फिर डिविडेंड रिलेटेड दोस्तों अच्छा खासा आपको अपडेट देते हुए सामने आ जाएगा। यानी कि ऐसी कंपनी, जिन कंपनीज जैसे कि आईटी सेक्टर की जो कंपनी होती है उनके पास अच्छे खासे मैनर में रिजर्व होते हैं। रिजर्व होने के कारण ये सभी जो लाभ है, जो रिवॉर्ड्स बेसिस होते हैं, ओके, एट द टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड्स, सभी इनके शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा मात्रा में रिवॉर्ड या दे देते हैं। तो आज की वीडियो में कौन से पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले, तो जैसे कि मैंने लगातार आपको विप्रो के बारे में अपडेट देता रहा, लगभग अगर फिलहाल में पिछले वीडियोस की अगर बात करें, मैंने आपको जो लेवल शेयर किए थे, तो कंपनी 520 से आसपास अगर आपको देखने को मिलेगी, तो दोस्तों फटाफट से आपको कंपनी को ऐड कर लेना है अपने पोर्टफोलियो में। तो जो भी लोगों ने ऐड किया है अच्छा खासा मात्रा में भी प्रॉफिटेबिलिटी में बैठे होंगे, लेकिन जो भी लोगों ने मिस किया है, ओके, तो उनके लिए एक ही बात कहना चाहूंगा कि आज की वीडियो में उनके लिए मैं लेवल से शेयर करने वाला हूँ। तो कौन से लेवल पर आपको खरीदना चाहिए वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सेकेंडली, कंपनी के जो सीईओ उनका क्या दोस्तों हमें बयान सामने आया है, तो उसके बारे में भी आपके साथ 100% डिस्कशन करूंगा। प्लस जो थर्ड पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी कंपनी हमें एट द टाइम्स ऑफ हाई पर अभी देखने को मिल रही है, तो कंपनी में कितनी हद तक हमें यहाँ गिरावट देखने को मिल जाएगी, तो उसके बारे में भी आपके साथ शेयर करूंगा। प्लस हम ऐसा बोल सकते हैं कंपनी में बोनस आपको कौन दोस्तों देखने को मिल जाएगा, तो वो भी दोस्तों आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो विप्रो की अगर बात की जाए तो जो ब्रोकर्स लोग थे उन्होंने, जो कि हम बोल सकते हैं रिजल्ट के पहले भी उन्होंने जो रेटिंग्स दी थी, जो टारगेट दिए थे, अभी फिलहाल में हम बोल सकते हैं उन्होंने और ज्यादा एक न्यूज हमने सामने आई है, जो कि उन्होंने रिजल्ट के बाद भी रेटिंग्स दिए, और हम ऐसा बोल सकते हैं रिजल्ट के बाद भी दोस्तों उन्होंने टारगेट्स यहाँ सामने आ चुके। तो कुल मिला के 7 ब्रोकर से ऐसा हम यहाँ बोल सकते हैं, स्पेसिफिक एक एक दोस्तों हमें यहाँ देखने वाले। तो पहली चीज HSBC की अगर बात की जाए, तो उन्होंने रिजल्ट के पहले उन्होंने होल्ड रेटिंग्स दी थी, रिजल्ट के बाद भी दोस्तों उन्होंने होल्ड रेटिंग्स दिए, और उनके रिजल्ट के पहले जो टारगेट्स की अगर बात की जाए तो 745, और रिजल्ट के बाद 480, यानी कि 475, और रिजल्ट के बाद 480, यानी कि ये टारगेट मुझे दोस्तों बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, या फिर हम बोल सकते हैं मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि कंपनी अब भी करंट प्राइस से आपको 480 के लेवल दिखा सकती है। मुझे दोस्तों बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। ओके, कुछ भी हो जाए कंपनी इतने तो नीचे दोस्तों बिल्कुल भी नहीं आ सकती, लेकिन इन्होंने इनके जो टारगेट दे दे वो तो दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किए। फिर सेकेंडली नोमोरा की अगर बात की जाए, तो उनकी जो हम बोल सकते रिजल्ट के पहले जो रेटिंग्स थी जो न्यूट्रल थी, रिजल्ट के बाद भी रेटिंग्स न्यूट्रल थी, पर उनके अगर टारगेट्स की अगर बात की जाए रिजल्ट से पहले 425, और रिजल्ट के बाद 520, यानी कि मैंने जिस भी पॉइंट से आपको बोला था कि आप कंपनी को उठा सकते हो, खरीदारी कर सकते हो, तो उसी लेवल पर हम बोल सकते हैं कंपनी का अगला दोस्तों अगर कंपनी में नीचे आई, गिरावट हुई, तो हमें सपोर्ट के तौर पे अभी 520 का दोस्तों हमें बोल सकते हैं। प्लस थर्ड जो ब्रोकर है जो कि मोतीलाल ओसवाल, तो एक तो नोमरा हो गए, मोतीलाल ओसवाल जी हो गए, या फिर इडलवीज हो गए। तो मुझे पर्सनली 3 ब्रोकर बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। उनके पीछे की एक ही वजह, जो भी दोस्तों ये टारगेट देते हैं उनमें से 90% जो कंपनी होते हैं वो टारगेट कंपनीज अच्छे खासे मैनर में दोस्तों अचीव कर लेती है। तो अगर मोतीलाल ओसवाल जी की अगर बात की जाए, तो उन्होंने अभी भी हम बोल सकते हैं रिजल्ट से पहले न्यूट्रल रेटिंग दी थी, रिजल्ट के बाद भी न्यूट्रल रेटिंग दी है, प्लस इनके रिजल्ट के पहले इन्होंने कोई भी टारगेट्स यहाँ मेंशन नहीं किए थे, लेकिन आफ्टर रिजल्ट के जो उन्होंने टारगेट्स मेंशन किए थे 580, वो भी हम बोल सकते हैं अच्छी खासी मैनर में अचीव होते हुए सामने आ चुके। तो जो इडलवीस है उन्होंने पहले भी बाय रेटिंग दी थी, फिर भी रिजल्ट के बाद भी उन्होंने बाय रेटिंग दी थी, लेकिन उनके रिजल्ट के पहले टारगेट देख सकते हो 550, और रिजल्ट के जो बाद के टारगेट से 680, यानी कि ये हम बोल सकते हैं अभी तक बहुत हाई लेवल पर इन्होंने टारगेट दे दिए। तो देखते हैं अभी आने वाले समय में अचीव होता है, आने वाले समय में दोस्तों में अचीव होते सामने आ जाएगा, लेकिन इनके जो टारगेट थे 680 नजर आ रहे हैं। तो जो नेक्स्ट ब्रोकर है MK, इनकी अगर बात की जाए तो पहले होल्ड रेटिंग दी, फिर रिजल्ट के बाद भी उन्होंने होल्ड रेटिंग दी। जो इनके टारगेट्स थे 550 रिजल्ट के पहले, वही बढ़ाकर रिजल्ट के बाद उन्होंने बोल दिया था कि 565 पर ये कंपनी जाएगी, लेकिन उन्होंने ये भी टारगेट हम बोल सकते हैं कंपनी ने अचीव कर लिए हैं। फिर CLSA की अगर बात की जाए, तो उन्होंने या अंडर परफॉर्म दिया था रिजल्ट से पहले, रिजल्ट के बाद भी अंडर परफॉर्म दिया था, लेकिन आप इनके टारगेट देख सकते हो रिजल्ट से पहले 540 और रिजल्ट के बाद 560, यानी कि ये भी हम बोल सकते हैं अच्छे खासे मैनर में टारगेट्स अचीव कंपनी ने कर लिए। और जो एस सिक्योरिटीज है इन्होंने एड रेटिंग दी थी, फिर बाद में भी एड ही रेटिंग दी थी। इनके जो टारगेट्स थे रिजल्ट के पहले 600 थे, और वो 600 से बढ़ाकर उन्होंने जो टारगेट्स थे अभी रिजल्ट के बाद 625 दोस्तों हमें करते सामने आए। यानी कि कौन कौन से टारगेट्स अचीव हुए, एक तो नोमोरा के अचीव हुए,
प्लस मोतीलाल जी ओसवाल के ये टारगेट्स अचीव हुए, फिर एमके के टारगेट्स अचीव हुए, फिर हम बोल सकते हैं सीएलएसए के टारगेट अचीव हुए, और कौन से टारगेट अभी अचीव होने के बाकी है। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता जो एचएसबीसी ने दोस्तों जो टारगेट दिए तो इनके हम बोल सकते हैं डाउन परफॉर्म यानी कि नीचे के टारगेट दिए थे। तो मुझे पर्सनली बिल्कुल नहीं लगता कि कंपनी के लेवल्स आपको 480 कंपनी दिखा पाएगी। इन फ्यूचर में कंपनी 680 से 600 हम बोल सकते हैं 20 रुपये के आसपास दोस्तों फ्यूचर टारगेट्स हो सकते हैं। तो अभी हम आज के बोनस हिस्ट्री के ऊपर, तो ये मैं दोस्तों क्यों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो लगभग कुल मिला के इनके अगर बोनस की अगर बात की जाए कितने इन्होंने बोनस दिया था, अप्रॉक्सीमेटली 13 बार विप्रो में दोस्तों इनके शेयर होल्डर्स को बोनस दिया था, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बोनस था जो कि 1:1 दोस्तों सामने आ रहा था। मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैक्सिमम उन्होंने जो बोनस दिया था, तो आप यहाँ देख सकते हो 1:1, 1:1 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ओके। फिर 6 बार तो उन्होंने 1:1 दिया, 7 से 8 बार यानी कि 8 बार 13, ओके 13 बार उन्होंने बोनस दिया। 13 में से 8 बार दोस्तों उन्होंने 1:1 का दोस्तों बोनस दिया, यानी कि अगला आप बोनस ये सोच सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कंपनी में आपको 1:1 का ही बोनस देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी कभी आपको कंपनी में बोनस देखने को मिल जाएगा, तो कौन से ऐसे पॉसिबिलिटीज क्या सच में है कि कंपनी में दोस्तों आपको बोनस देखने को मिल पाएगा। तो मैंने यहाँ मैक्सिमम का दोस्तों चैट पैटर्न ओपन किया है, तो मैं आपको जो बोनस हिस्ट्री से डेट्स भी आपको भी दिखाना चाहता था, लेकिन क्या होता है उसका हम बोल सकते कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि उससे हम पता नहीं लगा सकते कि कंपनी में आपको कभी बोनस देखने को मिल पाएगा। उससे हम ये कि पता लगा सकते कि कंपनी में किस हद तक रेशो में आपको यह बोनस देखने को मिल पाएगा, ओके। तो अभी चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुके हैं, तो अभी ये लेवल्स आप ये ऑब्जर्व कर लेना, ओके। ये जो लेवल्स है मैं आपको जो हाईलाइट कर रहा हूँ, एक ही बार लाइफ टाइम में कंपनी ने 370 का लेवल या अचीव किया था पहले, जब कंपनी पहले लिस्टेड थी तभी। लेकिन बाद में कंपनी के जो लेवल्स थे अप्रॉक्सीमेटली 150 से लेकर कंपनी जब 300 के लेवल पर जाती थी, तभी हम बोल सकते हैं कंपनी के मैनेजमेंट कंपनी आपको अच्छा खासा मैनर में बोनस दोस्तों यार दे देती थी। यानी कि जायज़ बात है 100% जो कंपनी चाहती थी कि उनकी प्राइसिंग 300 से आगे बिल्कुल भी ना बढ़े, क्योंकि अगर इन्होंने एक भी बार अगर बोनस नहीं दिया होता तो इनका अगर प्राइस अगर आप निकालोगे तो 3 से 3.5 लाख रुपए दोस्तों इनका एक ही शेयर का प्राइस हमें सामने आ जाता है। लेकिन इन्होंने बोनस दिया, यानी कि इनके मैनेजमेंट ये कंपनी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इनकी जो प्राइसिंग है 300 से आगे बढ़ी। लेकिन अभी क्या कौन से लेवल पर एक कंपनी चल रही है, तो आप ये देख सकते हो 576 लेवल के ऊपर दोस्तों आपको कंपनी देखने को मिल रही है। यानी कि लाइफ टाइम में फर्स्ट बार उन्होंने हम बोल सकते ये लेवल्स अचीव किया है। यानी कि 300 से अगर आप कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्सीमेटली 2 गुना अभी कंपनी ऊपर चलती हमें नजर आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी आपको अच्छा खासा मैनर या बोनस दे सकती है। कंपनी की अगर बात की जाए तो 2022 में या फिर 2023 के अंदर तो आपको 100% दोस्तों बोनस या देखने को या मिल पाएगा, क्योंकि उस तक हम बोल सकते हैं कंपनी अप्रॉक्सीमेटली 1000 के लेवल भी आप पार कर देगी। तो क्या होता है कंपनी को बोनस अगर दे देती है कंपनी को फायदा हो जाता है, उससे क्या होता है कंपनी को फायदा होता है, प्लस उनके शेयर होल्डर्स को भी दोस्तों फायदा हो जाता है, ओके। तो कैसे होता है शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा मात्रा में बोनस का लाभ देखने को मिल जाता है। और कंपनी की अगर बात की जाए तो एग्जांपल देना चाहूँगा, ये ए कंपनी है जो 100 पे चल रही है, और ये बी कंपनी है जो कि मैंने आपको दोस्तों सुबह की वीडियो में एक्सप्लेन किया था 2000 पर चल रही है। तो अगर आपने सुबह का वीडियो नहीं देखा जो कि बोनस रिलेटेड कौन सी कंपनी आपको 2022 के अंदर बोनस दे सकती है, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा या फिर ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां जाके दोस्तों आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये ए कंपनी जो कि 100 पे चल रही है, ये बी कंपनी जो कि 2000 पर चल रही है। तो अभी मुझे वॉल्यूम पता है कि कौन सी कंपनी में ज़्यादातर आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा। तो आपको 100 प्राइस पर जो कंपनी चल रही है उस पर आपको ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिलेगा, हाई वॉल्यूम्स। और जो 2000 पर जो कंपनी चल रही है उसमें आपको लगातार 100 से कम ही दोस्तों आपको वॉल्यूम देखने को मिल जाएगा। तो ये होती है कंपनी अगर अच्छी खासी मैनर में लिक्विडिटी चाहना चाहती है तो कंपनी को दोस्तों बोनस देना होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विप्रो में आपको 2022 के अंदर आपको बोनस देखने को मिल पाएगा। तो अभी आ जाते सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, तो कौन सी पॉइंट है जो कि कंपनी को कौन से लेवल पर अभी खरीदना चाहिए। तो उससे पहले आप क्या देख सकते हो कंपनी का RSI इंडेक्स जो निकल के आ रहा है 70.44 हमें नजर आ रहा है। तो अगर आप यह चैट पैटर्न ऑब्जर्व करोगे कंपनी में जब भी हम बोल सकते हैं तेजी आते थोड़ा बहुत आपको कंपनी में करेक्शन देखने को मिल जाता है, और करेक्शन के बाद ओके तो जो कंपनी जिस भी लेवल से कंपनी आगे बढ़ती है उस लेवल पर कंपनी बिल्कुल भी पीछे नहीं आती। अगर एक कंपनी 100 से आगे बढ़ी है तो कंपनी 200 जाएगी, ओके। और जो कंपनी में आपको गिरावट देखने को मिल बाद में कंपनी आपको 150 पर ही देखने को मिल जाएगी, यानी कि हाफ पे आपको कंपनी देखने को मिल जाएगी। तो अभी वैसे ही हुआ, कंपनी अगर चाहे तो आप यार लेवल्स में आपके साथ शेयर कर देते हो अप्रॉक्सीमेटली 540 पर अगर आपको दोस्तों कंपनी देखने को मिल जाएगी तो कंपनी को आपको फटाफट से आपके पोर्टफोलियो में जगह देनी, ऐड कर लेना, क्योंकि ऐसी कंपनी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और अब एक अपॉर्चुनिटी आप मान सकते हो बोनस के रिलेटेड,
ओके, तो मैं सिर्फ और विप्रो के बारे में नहीं बोल रहा, विप्रो हो गए, इन्फोसिस हो गए, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है कि 2022 के अंदर दोस्तों आपको इन कंपनीज में बोनस का लाभ देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना भूल गया था, जो कि सीईओ का दोस्तों बड़ा स्टेटमेंट कौन सा था। तो उनका एक ही स्टेटमेंट था कि आने वाले सालों में जो रेवेन्यूज होते हैं, जो ऑर्डर बुक्स होते हैं, जो ईबिटा मार्जिन होते हैं, तो सब कुछ जो चीज़ें बढ़ने की बहुत ज़्यादा दोस्तों हम बोल सकते हैं बढ़ने वाले, और ज़्यादा आपको बढ़ने वाले। यानी कि अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। ओके, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने, कंपनी के सीईओ ने ये दोस्तों बयान दिया था, जो कि रेवेन्यूज हो गए, इनके ईबिटा मार्जिन हो गए, या फिर हम बोल सकते हैं इनको ऑर्डर बुक्स होती है, या फिर हम बड़े बड़े कंपनी से डील करने वाले, तो उसके चलते या बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं डील्स करेंगे तो क्लाइंट्स बढ़ेंगे, क्लाइंट्स बढ़ेंगे तो कंपनी का दोस्तों अच्छे खासा मैदान में रेवेन्यू बढ़ेगा। अगर रेवेन्यू बढ़ेगा तो आपको पता है जो कि एक कंप्लीट साइकिल होती है, जैसे कि कंपनी के पास अच्छे खासे मैदान में रिजर्व भी दोस्तों देखने को मिल जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी का आप होल्ड कीजिएगा, आने वाले समय में सब कुछ चीज़ों का लाभ दोस्तों आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। तब तक के लिए आप दोस्तों कंपनी को होल्ड कर सकते हो। तो अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया, 5 पैसे और डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसमें क्या होता है, आपको जो ब्रोकर चार्जेस पे करने पड़ते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस पे करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा चीपेस्ट है। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो आशा करते हो दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आती होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती होगी, वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन, क्योंकि मैं इसी वीडियो आप ले लेके आते रहते। फिर मिलेंगे, बाय।